नीरज ने पायल की बात से अग्री करते हुए कहा, मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानता हूं और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ध्रुव ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जिसकी वजह से किसी और को कोई तकलीफ हो। हम दोनों इतने लंबे समय से दोस्त हैं, पर मैंने आज तक अपने दोस्त को इस तरह की बात करते तक नहीं देखा। हो ना हो, ये सब ध्रुव के फुटबॉल खेलने के बाद हुआ है। ध्रुव को लेकर कुछ लोग जल रहे हैं और शायद उन्हें इस बात का डर है कि ध्रुव उनसे उनकी पॉपुलैरिटी छीन लेगा और इसी वजह से ध्रुव के साथ ये सब कुछ किया गया। आंटी, मैं जानता हूं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इस बारे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गलत करने वाले को सजा जरूर मिलती है और इस केस में भी यही होगा। आप ध्रुव की चिंता में अपनी तबीयत मत खराब कीजिएगा। मैं कल हॉस्पिटल आ जाऊंगा और पूरे वक्त आपके साथ ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पुलिस हम दोनों को कल जरूर बुलाएगी। ध्रुव बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके ठीक होने के बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। मेरा एक दोस्त वकील है और वो हमारी इस मामले में जरूर मदद करेगा। मैं कल उससे बात कर लूंगा और आगे पुलिस जो भी करेगी उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि हमें कानूनी तौर पर आगे क्या करना है। आंटी, ध्रुव के लिए हमें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मेरे लिए और पायल के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। जिस तरह हम आज यहाँ हॉस्पिटल में उसके साथ हैं, उसी तरह कभी वो पायल के लिए हॉस्पिटल में रुका था। मैं अपने दोस्त को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो ठीक जरूर होगा और उसके ठीक होते ही पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए आएगी। आगे जो भी होता है हमें उसके हिसाब से काम करना होगा। मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है और इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ध्रुव को निर्दोष साबित करके रहूं और उसके साथ जिसने भी ये गंदा मजाक किया है उसे सबक सिखाया जाए। मुझे पता है कि शिल्पा किस तरह की सोच रखती है, इसलिए उसके लिए ये सब करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। आपको किसी बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दोस्त को निर्दोष साबित करूंगा और जिन लोगों ने ये सब किया है उन्हें जेल भेजूंगा। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें किसी की जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर नीरज और पायल वहां से अपने अपने घर की तरफ चले गए। नीरज तो क्लब तक टैक्सी से आया था और फिर हॉस्पिटल एम्बुलेंस में आया था, इसलिए पायल के कहने पर वो उसके साथ उसकी कार में बैठकर चला गया। ध्रुव की आई अपने बेटे की दोस्ती के बारे में जानकर खुश थी। उन्हें पता था कि ध्रुव अकेला नहीं है और उसके साथ उसके बहुत से दोस्त हैं। डॉक्टर्स ने ध्रुव के शरीर में खून चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत अब पहले से काफी बेहतर थी। डॉक्टर्स ने जैसा बताया था उस हिसाब से ध्रुव को आधे घंटे के बाद होश आ गया था। डॉक्टर्स भी इस बात को जानकर हैरान थे कि आखिर किसने समय रहते उन्हें खून पहुंचाया था। ध्रुव को होश आ गया था, लेकिन अभी भी उस पर कुछ दवाइयों का असर था और इस वजह से वो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहा था। ध्रुव को आराम मिले, इसलिए किसी को भी उससे मिलने की परमिशन नहीं दी गई। ध्रुव की आई को यह जानकर खुशी थी कि अब उनका बेटा खतरे से बाहर था। डॉक्टर्स ध्रुव की कंडीशन को करीब से मॉनिटर करने वाले थे। ध्रुव को हॉस्पिटल में कुछ हफ्तों के लिए रुकना पड़ सकता था, क्योंकि उसे काफी गंभीर चोटें आई थी। डॉक्टर्स को शिवानी की सिक्योरिटी टीम ने साफ साफ कहा था कि उन्हें ध्रुव का सबसे बेस्ट इलाज करना है। अगर इस पेशेंट को कुछ भी हुआ तो उनके हॉस्पिटल पर खतरा मंडरा सकता है। दरअसल हीराचंदानी परिवार सिर्फ पैसे कमाने में ही नहीं, बल्कि दान करने में भी सबसे आगे था। मुंबई के सबसे बड़े और नामचीन हॉस्पिटल्स में वो लोग डोनेशन दिया करते थे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में नई मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाता था। इस हॉस्पिटल में भी हीराचंदानी परिवार हर साल करोड़ों रुपए डोनेट करता था। उनके भरोसे की वजह से यहाँ पर बहुत से मरीज इलाज करवाने के लिए आते थे और इसी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि हीराचंदानी परिवार की वजह से ही उस हॉस्पिटल का नाम था। शिवानी की सिक्योरिटी टीम ने ध्रुव की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए बगैर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को बताया था कि इस पेशेंट की जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी टीम के कुछ मेंबर्स ध्रुव की आई को भी ऑब्जर्व कर रहे थे। ध्रुव के साथ इस समय उसकी आई को भी काफी खतरा था, क्योंकि अब तक ध्रुव के दूसरे दुश्मनों तक ये बात पहुंच गई होगी। उस हॉस्पिटल में पायल और नीरज के अलावा किसी और को अंदर घुसने की परमिशन नहीं थी। पुलिस को उसका काम करने से रोका नहीं जा रहा था, क्योंकि किसी भी कीमत पर शिवानी ये नहीं चाहती थी कि पुलिस को ध्रुव की आइडेंटिटी को लेकर कोई भी शक हो। यहाँ ध्रुव की कंडीशन में सुधार आ रहा था
और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सिद्धार्थ और उसके दोस्त बुरी तरह से फंस गए थे। पुलिस ने सिद्धार्थ को लॉकअप में बंद कर दिया था और उसके दोस्तों से पूछताछ चल रही थी। पुलिस के डर की वजह से सिद्धार्थ के कुछ दोस्तों ने उन्हें बता दिया कि वॉशरूम के बाहर खड़े रहकर इंतजार करने के बारे में उन्हें सिद्धार्थ ने ही कहा था। स्टेशन इंचार्ज मार्कंडे लॉकअप सेल के बाहर खड़ा हुआ था और उसने सिद्धार्थ से बोला, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी चोरी बता दी है। अब तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा, वरना मुझे तुम्हारे और उस लड़की के खिलाफ झूठा आरोप लगाने का केस बनाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कुछ नहीं चाहोगे। मेरे लिए सच्चाई ढूंढना सबसे जरूरी है और इसमें मेरी जो भी मदद करेगा मैं उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूं। तो एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचो कि क्या तुम्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए या नहीं। सिद्धार्थ पुलिस इंचार्ज मार्कंडे की बात सुनकर हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत जल्द इस केस को मीडिया में हाईलाइट कर दिया जाएगा और इसके बाद तुम्हें ना चाहते हुए भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं। मेरी इस हालत के बारे में जानकर मेरे घर वाले ऊपर से नीचे तक पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला देंगे और मुझे तुम खुद छोड़ोगे। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मदद कोई ना कोई तो करेगा ही। पुलिस की बातों पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहीं अच्छा हूं। पुलिस इंचार्ज मार्कंडे सिद्धार्थ की बात सुनकर हंसते हुए बोला, कौन सी मीडिया? कोई मीडिया हाउस किसी असॉल्ट के केस के बारे में किसी डिटेल को बाहर नहीं कर सकता। अगर उन्होंने ऐसा किया तो गवर्नमेंट उन्हें और उनके काम को बंद करवा सकती है। जहां तक मेरा सवाल है, तुम्हारे दोस्त शायद बहुत ढीले हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी तक सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं आया है। इस केस के बारे में सिर्फ क्लब के लोग जानते हैं और उन सभी के फोन हमने हमारे पास रखे हैं। जो लोग बड़ी और पावरफुल फैमिली से है उनके फोन को टैप किया जा रहा है। हम लोग इस तरह के सैकड़ों स्कैंडल्स देख चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि किस तरह से काम करना है। मेरे दोस्त, इस केस में मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा सब कुछ बिगड़ने वाला है। मैंने तुम सब लोगों को ऑफिशियली अरेस्ट किया है। इसके बारे में तुम्हारी कंपनी को अब तक पता भी चल गया होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि अरेस्ट के बारे में उन्हें मैं बताऊंगा। जैसे ही तुम्हारे अरेस्ट के बारे में उन्हें पता चलेगा तो तुम्हारा वीजा कैंसिल करवा दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा ये तो तुम भी जानते हो। हमने आज के काम की पूरी रिपोर्ट बना ली है और इसे बहुत जल्द मिनिस्ट्री में भेज देंगे। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो उस रिपोर्ट में से तुम्हारा नाम गायब कर दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो फिर मैं उन्हें बता दूंगा। आगे तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। सिद्धार्थ पुलिस इंचार्ज मार्कंडे की बात सुनकर घबरा गया। उसे इस बात की हैरानी थी कि आखिर शिल्पा ने अभी तक सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ अपलोड क्यों नहीं किया था। क्या शिल्पा ने उसे जानबूझकर फंसाया था? सिद्धार्थ शिल्पा की धमकी के बारे में सोच रहा था। आज इतने सालों में वो पहली बार पुलिस लॉकअप में बंद था। उसे किसी को भी फोन करने की परमिशन नहीं थी। सिद्धार्थ के घर वाले भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। सिद्धार्थ ने कुछ देर इसके बारे में सोचा और हर तरह से सोचने पर उसे एक ही जवाब मिल रहा था। शिल्पा ने उसे जानबूझकर फंसाया था, क्योंकि उसने पहले भी उसे इस बारे में धमकी दी थी। शिल्पा को ध्रुव की इमेज खराब करनी थी और वो तो उसने बखूबी कर दिया था। अब आगे इस केस में क्या होता है इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। शिल्पा की वजह से सिद्धार्थ की नौकरी पर बात आ गई थी। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि उसकी नौकरी उसके हाथ से चली जाए। सिद्धार्थ ने बहुत सोच समझकर डिसाइड किया कि उसे पुलिस इंचार्ज को सब कुछ सच सच बताना होगा, तभी वो बच सकता है। सिद्धार्थ ने पुलिस इंचार्ज मार्कंडे को आवाज दी और वो सेल के बाहर वापस आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो ये बता रही थी कि उन्हें सिद्धार्थ के जवाब के बारे में पहले से पता था। सिद्धार्थ ने कहा, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। शिल्पा ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो वो मुझे फंसा देगी। हमारा प्लान बहुत सिंपल था। शिल्पा को ध्रुव के सामने नाटक करना था कि उसने उसे छूने की कोशिश की है।
जिसके बाद वो बाहर हंगामा करेगी और इसके बाद मैं और मेरे दोस्त ध्रुव को पीटेंगे। हमारा मकसद था कि किसी को भी ध्रुव की मदद करने का मौका ना मिले। हम सभी के सामने ये दिखाना चाहते थे कि सच में ध्रुव ने ऐसा कुछ किया है। ध्रुव ने शिल्पा के साथ कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि शिल्पा ही यहाँ पर झूठ बोल रही है। ध्रुव जेंट्स वॉशरूम में गया था, ना कि लेडीज वॉशरूम में। शिल्पा खुद जेंट्स वॉशरूम में गई थी ताकि ध्रुव को अकेला पाकर वो मौके का फायदा उठा सके। उसने वॉशरूम को अंदर से लॉक कर लिया ताकि कोई आदमी वहां ना आ सके। हम लोग बाहर शिल्पा का इंतजार कर रहे थे ताकि जब शिल्पा वॉशरूम से बाहर निकले तो हम लोग ध्रुव के ऊपर हमला कर दे। शिल्पा ने हमसे कहा था कि हमें ध्रुव को बुरी तरह चोट पहुंचानी है ताकि वो कुछ भी ना बोल पाए। मेरा और मेरे दोस्तों का इस पूरे मामले में कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोग तो सिर्फ वही कर रहे थे जो शिल्पा ने हमसे करने के लिए कहा था। मेरा ध्रुव को चोट पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। हम सब लोग बेकसूर हैं, इसलिए आप हमें छोड़ दीजिए और शिल्पा को अरेस्ट कीजिए, क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पुलिस इंचार्ज मार्कंडे ने कहा, शिल्पा ये सब क्यों करना चाहती थी? उसका इरादा क्या था? क्या शिल्पा की ध्रुव से कोई दुश्मनी थी? कोई ऐसी बात जो पहले हुई हो और जिसकी वजह से शिल्पा ने ये कदम उठाने के बारे में सोचा हो? अब यहां से ध्रुव की कहानी क्या नया मोड़ लेगी? क्या जवाब देगा सिद्धार्थ पुलिस इंचार्ज के इस सवाल का? क्या अब ध्रुव बेगुनाह साबित हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।